अच्छा, ये टॉपिक है ग्रेडियंट वेक्टर या इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये आपके 14.5 एक्सरसाइज 14.5 का टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है और ये भी उसी पार्शियल डिफरेंशियल से ही रिलेटेड है। तो ग्रेडियंट वेक्टर क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट का ग्रेडियंट वेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन है और क्वेश्चन में है कि फंक्शन का ग्रेडियंट पॉइंट फाइंड करे, लेकिन किसी पॉइंट पे फाइंड करें। तो वो पॉइंट जो है वो अननोन पॉइंट होते हैं और मतलब कुछ भी पॉसिबल है। सपोज 2 और 3 है, 4 और 5 है, 6 और 7 है। तो बेसिकली ग्रेडियंट होता क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रेडियंट जो है ये एक वेक्टर होता है जिसको ग्रेडियंट भी कहते हैं या ग्रेडियंट वेक्टर भी कहते हैं। और ये इसकी नोटेशन है ग्रेडियंट वेक्टर या ग्रेड एफ। इस तरह नोटेशन भी लिख सकते हैं, या अगर ये डेल्टा साइन का नोटेशन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इस तरह लिख ले, ग्रेड एफ। ये दोनों इसकी नोटेशन है। इट मींस ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ। अब आपने फंक्शन को देखने कि फंक्शंस में वेरिएबल्स कितने हैं। अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन में दो वेरिएबल है, इस तरह का कोई फंक्शन है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर वाई सपोज प्लस 3y² या प्लस साइन एक्स वाई। मतलब लेकिन जब देखेंगे तो वेरिएबल्स इसमें सिर्फ दो ही हैं, सिर्फ दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो फिर आपका अगर ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड करना है तो इसके ग्रेडियंट वेक्टर का फॉर्मूला फिर ये होगा कि ये जो फंक्शन गिवन है, ये जो गिवन फंक्शन है, इसको पहले आप डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें और ये होगा आई डायरेक्शन में, प्लस इसी एफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें और ये होगा जे डायरेक्शन में। आई एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जे आता है और एक्स एक्सिस के साथ आई आता है। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है और इसमें तीन वेरिएबल्स हैं। जिस तरह कोई फंक्शन है, सर हम इसको जी पार्शियली डेरिवेट करेंगे। जी पार्शियली पार्शली, डेरिवेट करेंगे। जी पार्शली करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह कोई फंक्शन है कि उसमें तीन वेरिएबल है, सपोज कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जी, तीन वेरिएबल्स गिवन है एक्स वाई एंड जी। कोई फंक्शन है उसमें तीन वेरिएबल्स हैं, मतलब इस तरह कोई फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर जी प्लस 2y। सपोज सिंपल फंक्शन में लिख रहा हूं। अब इसमें तीन वेरिएबल हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जी भी है। अगर इस तरह कोई फंक्शन आ जाए कि जिसमें तीन वेरिएबल्स आ जाए तो उसके साथ फिर क्या करेंगे ये एक्स वाई जी को मैं थोड़ा सही से लिख दूं। ये कॉमा है। तो अब इसके लिए फिर ग्रेडियंट फंक्शन या ग्रेडियंट वेक्टर जो है, ये सिंपल ग्रेडियंट ग्रेडियंट वेक्टर इस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए डावा अपॉन डावा एक्स, इसी फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे आई डायरेक्शन के साथ, प्लस इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे जे डायरेक्शन में, मल्टीप्लाइड बाय जे। ये डॉट है इसके ऊपर, जे ये आई है, और प्लस इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जी भी करेंगे क्योंकि जी इज अ थर्ड वेरिएबल। विद रिस्पेक्ट टू जी भी करेंगे और यहाँ पे आप कोई डायरेक्शन लिख ले और ये डायरेक्शन जो है वो के होगा। तो फिर आपका ये फॉर्मूला है, मतलब डावा एफ अपॉन डावा एक्स फाइंड करे, डावा एफ अपॉन डावा वाई फाइंड करे, डावा एफ अपॉन डावा जी फाइंड करे और इसमें लगा दे, तो फिर ये आपका आंसर ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और ये आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के बगैर आपके ग्रेडियंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने, एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिखा है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ इफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई पावर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। अब देखिए ये एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इसमें दो वेरिएबल है और पॉइंट भी गिवन है। फिर पॉइंट कौन से हैं? दो पॉइंट है 2 0। इसका मतलब है 2 0 का मतलब है कि ये x है
और ये y है। जब सॉल्व करेंगे x और y की जगह आखिर में 2 और 0 भी लगाएंगे। इस 2 0 का मतलब ये है कि जब आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो x y में 2 0 लगाएंगे। अब इसी फंक्शन को एक दफा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, इसी फंक्शन को, दोनों साइड्स को। फिर इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और ये फॉर्मूला है, देखिए दो वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला है। फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे डावा इफ अपॉन डावा x की, i एज इट इज आएगा, और आपने सिर्फ डावा इफ अपॉन x और y फाइंड करना है। i और g फॉर्मूले में ही रहेगा, ये यहां से आपने डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूं, पहले मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसको पहले मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए e पावर y है, तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि y विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट, ये बाहर आएगा, x डिफरेंशिएट होगा। फिर यहाँ पे जो एक्स वाई है, cos एक्स वाई है, तो ये cos एक्स वाई डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये तीनों मैंने डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डी डावा एक्स अपॉन डावा एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है, तो e पावर y आ जाएगा। फिर पॉजिटिव साइन cos की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, और फिर इसके साथ प्रोडक्ट में फिर क्या डिफरेंशिएट होगा? थीटा, और इसका जो थीटा या एंगल है वो एक्स वाई है, तो ये फिर डिफरेंशिएट होगा। तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? y बाहर निकाला और x डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि y कांस्टेंट है, ये y कांस्टेंट है। तो देखिए ये मैंने बाहर निकाला, x डिफरेंशिएट हो गया, इससे y आ जाएगा, x y से आपका y ही आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख कर ये y हो जाएगा। तो ये y कुछ स्टूडेंट्स इस y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलत होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल है और दूसरा जो है ये सिंपल एक नंबर फॉर्म में। तो आप ये y फर्स्ट लिखें, तो ये y फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ y आप लिखेंगे, तो यहाँ जब y लिखेंगे ये हो जाएगा y sin एक्स वाई। अब इसी में जो दो वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में वो लगाएं। देखिए ये दो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, x और y की जो वैल्यूज है 2 और 0, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये मैंने यहाँ लिखा है कि x और y की जगह क्या लिख के 2 और 0, जहां x है वहां 2 लेके, जहां y है वहां 0 लेके। देखिए ये y है, इसकी जगह 0 लिख के, ये y है, इसकी जगह 0 लिख के, ये 0 मैंने लिखा, x की जगह मैंने 2 लिखना है, देखिए 2 लिखा है, फिर y है, फिर y की जगह 0 लिख लें। तो ये e पावर 0 का मतलब है 1, ये 1 हो जाएगा, और 0 के साथ जब साइन 0 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, 1 माइनस 0 मीन्स 1। इसका मतलब है कि डावा इफ अपॉन डावा x की जो वैल्यू है वो 1 है। डावा इफ अपॉन डावा x तो हमने फाइंड किया, अब हमने डावा इफ अपॉन डावा y फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे दो चीजें ग्रेडियंट के लिए, एक डावा इफ अपॉन डावा x, ये हमने फाइंड किया, ये इसकी वैल्यू है 1। अब हम क्या फाइंड करेंगे? डावा इफ अपॉन डावा y। सपोज इसको वैल्यू 3 आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? 1, इसकी वैल्यू 1, i इसकी जगह 1 लिखे, और दूसरे के सपोज हम फाइंड करें और इसकी 3 आ जाए, या जो भी आ जाए, अगर इसका 3 आ जाए या 5 आ जाए, जो भी है वो बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड करना है, ये 3j हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करें और इसी क्वेश्चन में वापस लगाएं, तो ये आपका आंसर आएगा। अब ये तो हमने फाइंड किया पहला, इसका आंसर तो 1 है, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो 1 है। अब इसका फाइंड करना है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो डावा f अपॉन डावा y फाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये नीचे सॉल्व है, मैं कर रहा हूं। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो देखिए ये इसी फंक्शन पे जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कैसे करूं? देखिए ये हो जाएगा डावा f अपॉन डावा y, यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर नीचे जाएंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि डिफरेंट है, ये कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, इसको डायरेक्ट बाहर निकाले, तो सिर्फ e पावर y डिफरेंशिएट हो जाएगा। और इसमें दोनों वेरिएबल भी हैं, जब दोनों है तो डावा अपॉन डावा y ऑफ cos y एक्स वाई हो जाएगा। ये अब e पावर y की डिफरेंशिएशन एज इट इज e पावर y है, तो e पावर y आएगा, ये e पावर y की डिफरेंशिएशन है। अब प्लस cos की डिफरेंशिएशन क्या है? cos की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन,
माइनस साइन एक्स वाई, और इसके बाद जो है फिर प्रोडक्ट में फिर से थीटा डिफरेंशिएट होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट होगा। तो एक्स वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई से आ जाएगा एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स ई पावर वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो देखिए नीचे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, इसी तरह मैंने ये नीचे डिफरेंशिएट किया है। जब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एक्स कांस्टेंट है बाहर आएगा, देखिए कांस्टेंट है बाहर आएगा, ई पावर वाई की डिफरेंशिएशन से वापस आएगा ई पावर वाई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सेम होता है। फिर कॉस की डिफरेंशिएशन से आएगा माइनस साइन एक्स वाई, और फिर जो थीटा है ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा। तो ये कांस्टेंट एक्स से बाहर आएगा, वाई की डिफरेंशिएशन से आ जाएगा 1, तो इससे आंसर आ जाएगा सिर्फ एक्स। तो देखिए ये एक्स मैंने यहां लिखा है बाहर, एक्स ई पावर वाई और एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई की जगह फिर से 2 और 0 लिखे, तो जहां एक्स है वहां 2 लिखे, देखिए 2, जहां वाई है वहां 0 लिखे। एक्स है तो 2 लिख ले, वाई है तो 0 लिख ले। ये तो ये 2 ई पावर 0, ई पावर 0 का मतलब है 1, और ये 2 मल्टीप्लाइड विद 0 से आ जाएगा साइन 0, ये ब्रैकेट में आएगा। और साइन 0 जब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो साइन 0 एंगल की वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड विद 2 से 0 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड विद 1 इससे 2 आ जाएगा। तो 2 आपका डावा एफ अपॉन डावा वाई हो जाएगा। अब ये आपके पास फॉर्मूला है जो ऊपर मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें मैं वैल्यू लगा रहा हूं, डावा एफ अपॉन डावा एक्स हमने फाइंड किया है, अभी ऊपर हमने फाइंड किया, इसका आंसर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। आई एज इट इज आई आएगा, डाउ एफ अपॉन डाउ वाई का हमने फाइंड किया 2 है, तो इसकी जगह 2 लगाए, ये 2 आ जाएगा। तो 1 आई या आई प्लस 2 जे, ये आपका हो जाएगा ग्रेडियंट वेक्टर। तो ये इस फंक्शन का ग्रेडियंट वेक्टर होगा और ये इसका आंसर होगा फाइनल। इस तरह से आप फाइंड करेंगे ग्रेडियंट वेक्टर। अब अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ ले। सर फिर ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा ना इसके बाद? जी ये आई प्लस 2 जे ये हमारा बस आंसर हो गया, इसके बाद ये फर्दर? बस ये इसके आंसर ही है ना, फाइनल आंसर है बस। अगर कभी कभी ये होता है कि अगर क्वेश्चन में सर गिवन मुझे है, शुरू वाला समझ अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इसको ड्रॉ भी करें, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस 1 आयोटा प्लस 2 जे, इसका मतलब है कि x 1 है और y जो है 2 है, तो इसको ड्रॉ भी करना है, लेकिन आप ड्रॉ बस आप इस लेवल पे छोड़ दे, सिर्फ यहाँ तक कर ले कि समझ में आ जाए। जी क्या है क्वेश्चन, इनिशियल में क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को सर शुरू में क्या? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कट रही है सर। जी जी आप बता दें क्या बोल रहे हैं वो। शुरू में क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम है शुरू में? सर एक मिनट इससे